बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैन। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है और सकते हैं। ये कैन का प्रेजेंट में है, इसको प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। तो इसका जो रूल होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद आता है कैन। कैन के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे और ये सेंटेंस यदि निगेटिव होगा तो कैन के बाद नॉट आएगा और इंट्रोगेटिव होगा तो कैन सब्जेक्ट के पहले आएगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। वह आज आ सकता है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद कैन, ही कैन कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आज टुडे, ही कैन कम टुडे। नेक्स्ट है तुम स्कूल जा सकते हो। तो इंग्लिश हो जाएगी यू कैन गो टू स्कूल, यू कैन गो टू स्कूल। मैं इसे कर सकता हूँ। तो इंग्लिश बनेगी आई कैन डू इट। अब बच्चों कैन का पास्ट देख लेते हैं। कैन का पास्ट देखते हैं। इसमें हम दो तरह की स्ट्रक्चर यूज करेंगे। एक तो करेंगे कुड का यूज और दूसरा करूँगा कुड हैव का यूज। कुड का मतलब होगा सका, सकी और सके, और कुड हैव का मतलब होगा सकता था, सकती थी, सकते थे। तो इनका रूल देख लेते हैं। तो कुड के लिए रूल, कुड के लिए रूल जो होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये कुड का रूल हो गया। और अब कुड हैव के लिए रूल, इसका रूल होगा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कुड हैव आएगा और कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका रूल हो गया। और बच्चों यदि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो यहाँ पर कुड के बाद नॉट आएगा, इंट्रोगेटिव में कुड पहले आएगा। और यदि इसमें इंट्रोगेटिव होगा तो कुड पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा। लेकिन यदि ये नेगेटिव होगा तो कुड नॉट हैव आएगा। कुड और हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे। आइए अब एग्जांपल्स देखते हैं। वह आज आ सका।
तो इसकी इंग्लिश होगी ही कुड कम टुडे। नेक्स्ट है वे उसे बुला सके, तो दे कुड कॉल हिम। अगर इसका नेगेटिव बनाते हैं तो जैसे मैं उसे नहीं पढ़ा सका, मैं उसे नहीं पढ़ा सका, तो आई कुड नॉट टीच हिम, आई कुड नॉट टीच हिम। इंट्रोगेटिव में क्या तुम उसे समझा सके, तो इसकी इंग्लिश बनेगी कुड यू तो इसकी इंग्लिश बनेगी कुड यू एक्सप्लेन हिम। अब कुड हैव के एग्जाम्पल देखते हैं। कुड हैव के एग्जाम्पल देखते हैं। कुड हैव के एग्जाम्पल जैसे वह यह कर सकता था, तो इंग्लिश होगी ही कुड हैव डन इट। नेक्स्ट देखते हैं वह यह नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही कुड नॉट हैव डन इट। अगर इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो क्या वह यह कर सकता था, तो इसकी इंग्लिश होगी कुड ही हैव डन इट। एक एग्जाम्पल और देखते हैं वह क्या कर सकता था, तो इसकी इंग्लिश होगी पहले आएगा व्हाट, क्या की इंग्लिश पहले आएगी, तो व्हाट कुड ही हैव डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम उसे पीट नहीं सकते थे, तो इसकी इंग्लिश होगी यू कुड नॉट हैव बीटन हिम। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा यू कुड नॉट हैव बीटन हिम। अब बच्चों कैन का फ्यूचर देखते हैं। तो बच्चों अब हम कैन का फ्यूचर देखते हैं। कैन का फ्यूचर, इसमें हम विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू का यूज करेंगे। विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू का यूज करेंगे। आई और वी के साथ हम शैल बी एबल टू का यूज करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी एबल टू का यूज करेंगे। तो इसका जो हिंदी मतलब है वो है सकेगा, सकेगी और सकेंगे। हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उनकी ये पहचान होगी, लास्ट में ये लिखा होगा सकेगा, सकेगी, सकेंगे या फिर सकूँगा, सकूँगी। इस तरह के सेंटेंस होंगे
तो इसके लिए हम विल बी, एबल टू और शैल बी एबल टू का यूज करेंगे। अब इसका रूल देखते हैं। तो इसका जो रूल होगा, रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद आएगा विल बी एबल टू या फिर शैल बी एबल टू, शैल बी एबल टू, और उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। इसी रूल की सहायता से हम सेंटेंस बनाएंगे। ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे कि वह कल आ सकेगा, वह कल आ सकेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी he will be able to come tomorrow। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि वह स्कूल नहीं जा सकेगा, वह स्कूल नहीं जा सकेगा, तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो इस तरह है, he will not be able to go to school। बच्चों, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होंगे तो विल नॉट बी और शैल नॉट बी का यूज होगा, और इंट्रोगेटिव में विल और शैल पहले आएगा, बी सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव था, इसलिए विल नॉट बी का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कौन आ सकेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी who will be able to come, who will be able to come। नेक्स्ट है वह अंग्रेजी नहीं सीख सकेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी he will not be able to learn English। नेक्स्ट है तुम क्या कर सकोगे, तो इसमें सबसे पहले क्या की इंग्लिश आएगी व्हाट विल यू बी एबल टू डू। और नेक्स्ट एग्जांपल है वह क्यों नहीं जा सकेगा, वह क्यों नहीं जा सकेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी, सबसे पहले आएगा वाई विल ही नॉट बी एबल टू गो, वह क्यों नहीं जा सकेगा, तो वाई विल ही नॉट बी एबल टू गो। तो बच्चों, ये थे कैन, कुड हैव और विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू के यूज। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ।
Till then, take care. Thank you for watching.